अच्छा, सबसे पहले एक बात जो है, अच्छा पहले तो मैं ये करने वाला था कि एक बड़ी सी सिंगली लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया था, और जो मैम ने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजे हैं वो भी साथ कोड दिखा देता। लेकिन क्विज़ेस देख के और मिड्स देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का दिखा दूंगा ये जो मैंने थोड़ा सा लिखा है ये। अम, उससे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फॉर्मेट ये है कि पहला जो क्वेश्चन होगा लॉन्ग वो होगा सिंगली लिंक्ड लिस्ट का। ज़रूरी नहीं सिंगली, उन्होंने लिंक लिस्ट ही कहा था मेरा ख्याल है, डबली भी हो सकती है। उसके अंदर आपको कुछ भी दिया जा सकता है। ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये वो हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ। आम, लेकिन इसकी जो इस सवाल की जो वेटेज होएगी ना वो अगले दो सवालों के बराबर ही होएगी या शायद ज़्यादा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर अगर बकाया पेपर के ऊपर 20 मिनट लगा रहे हो इसके ऊपर 40 लगाओ। खैर, उसके बाद टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात है, उसकी वीडियो पहले की बन गई हुई है, उसके अंदर कुछ बात करने वाली नहीं है। सिग्मा नोटेशन इस्तेमाल करो, मैथमेटिकली ग्राउंडेड आंसर मिल जाएगा आपको। और कुछ बात करने वाली नहीं है उसमें। खैर, स्टैक्स की बात है, जहाँ तक वो उसका एक सवाल मुझे पास्ट पेपर से मिला वो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले वो जो इम्प्लीमेंटेशन है मेरी यहाँ पे, वो बड़ी बेसिक सी है। एक आप देख सकते हो सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया है नोड का, जिस सिंगली है तो इसलिए एक नेक्स्ट होएगा, एक डेटा होगा और कुछ भी नहीं होएगा इसके अंदर। ये उसका बस कंस्ट्रक्टर बनाया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे डेटा डाल देगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो नेक्स्ट को नल बना रहा है। तो इसी तरह से सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर कुछ दो पॉइंटर्स हैं, एक हेड का और एक टेल का, ताकि इंसर्शन एट एंड वगैरह भी ऑफ एंड में हो सके। अच्छा, अब ये जो कुछ नीचे चीज़ें हैं ये फ़िलहाल भूल जाओ, मैंने बस अपने दूसरे फंक्शंस के लिए हेल्पिंग फंक्शंस बनाए हैं, इसलिए प्राइवेट में डले हुए हैं। आ, खैर, सिंगली लिंक लिस्ट का एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, बस हेड और टेल नल बन रहे हैं। आगे ऐड टू हेड और ऐड टू टेल के फंक्शंस तो ये काफ़ी सिंपल हैं, आपने पहले भी देखे ही होंगे काफ़ी। कि ये मैंने एक नया नोड बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं जो डेटा दिया वो रख रहा हूँ, और उसका नेक्स्ट मैं हेड सेट कर रहा हूँ, और ये जो आंसर मिलेगा ना इस न्यू नोड का जो एड्रेस होएगा वो मैं हेड के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। और अगर पहले टेल नहीं थे, मतलब अगर पहले एम्प्टी एरे थी तो यही टेल बन जाएगी। देखो ना, अगर ये एक सिंगल लिंक लिस्ट है, पहले कुछ भी नहीं था, तो मैं एक नया नोड बना लिया, ये हेड है, और ये इसका नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, तो यही टेल बनेगी ना। तो बस ये किया, ये इस केस को हैंडल किया कि पहले कुछ भी ना था और अब है। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे आती है बात ऐड टू टेल की। उसके अंदर भी अगर एम्प्टी है तो पहले की एम्प्टी है तो फिर ये कर लेंगे, हेड भी यही होएगा, टेल भी यही होगी, और एक नई नोड बन जाएगी बस। ठीक है। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है तब क्या करना है, तब ये करना है कि टेल जो है ना उसका नेक्स्ट, उसके अंदर हम एक नई नोड सेट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले एक नई नोड बनाएंगे, उसका एड्रेस स्टोर करेंगे करंट टेल के नेक्स्ट पे। मतलब अगर ये हमारे पास अरे थे, ये जो पहले नल था ना, इसकी जगह यहाँ पे इस ब्लॉक में उसका एड्रेस आ जाएगा जो हमने नई नोड बनाई है, ये वाले। ठीक है, और इसका तो नल ही पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। और अब करेंगे ये कि टेल जो है, अब इस पॉइंटर को यहाँ पे पॉइंट करवा देंगे। ठीक है, और अब हेड और टेल अलहदा हो गए कि दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बस ये एक चीज़ देखने वाली। अब आती है डिलीशन की बात। डिलीट हेड यही है कि सबसे पहले वो चेक कर रहा है कि इज़ एम्प्टी, तो अगर एम्प्टी है पहले के तो कुछ भी डिलीट नहीं कर रहा है, ऐसे रिटर्न कर रहा है। लेकिन अच्छा, अगर मैंने ये मेरे पास ये रहे, ठीक है, फ़र्ज़ करो कोई 3 एलिमेंट्स की है, 2 एलिमेंट्स की है। ठीक है, तो यूँ चल रही है मेरी लिंक लिस्ट। अब मैंने अगर हेड डिलीट करना है ना, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस ये जो हेड का पॉइंटर है इसको मैं इधर कर दूंगा, तो इफ़ेक्टिवली लिंक लिस्ट अब ये बन गई है, तो हेड तो रिमूव हो गया है। बकाया जो बात मेमोरी लीक की है, तो उसके लिए हम एक टेम्परेरी पॉइंटर पहले बना लेते हैं जिसके अंदर हम इसका एड्रेस रख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बस वही किया, एक टेम्परेरी पॉइंटर बना लिया जिसके मैं हेड का एड्रेस रखा है। फिर मैंने हेड वाला पॉइंटर सही कर दिया कि मतलब इस वाले को स्किप करके अगले वाले पे पॉइंट करा। ठीक है, और फिर मैंने वो जो टेम्परेरी पॉइंटर बनाया था इसको पॉइंट करने के लिए उससे डिलीट कर दिया, इसको स्केलर डिलीट करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि एक एलिमेंट एरे नहीं है। आगे अब कुछ चेक्स हैं, तो सबसे पहले एक बात, अगर आपको क्या इसके एज केसेस बनते हैं, एक ये एज केस है कि थी एक एलिमेंट,
या फिर पहले 2 कर लेते हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स थे। तो अब ये हेड बन गया, सही है, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही नॉर्मल चल रहा है। अब अगला एक केस है कि एक ही एलिमेंट पड़ी है। अब हेड जो है ये पॉइंटर, मैं इसको हेड नेक्स्ट के बराबर कर दिया जो कि नल है। तो अब हेड जो है वो एक नल पॉइंटर है, ठीक है, और ये डिलीट हो गया। तो ये सही चल रहा है सिवाय ये कि टेल अब डैंगलिंग है, टेल भी इसी को पॉइंट कर रहे थे। तो बस हमने ये चेक लगाना है कि अगर हेड अब नल पॉइंटर बन गया है, मतलब अब अगर एरे एम्प्टी हो गई है, तो टेल को भी हम नल पॉइंटर कर देते हैं। तो ये बस एक चेक लगाना है इसका, सही। तो ये सारे केसेस कवर हो गए। अब डिलीट टेल का फंक्शन है, ये जो है ना बकाया सारे ऑफ 1 में हो गए थे, ये ऑफ 1 में नहीं होएगा। इसकी वजह ये है क्योंकि हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट में काम कर रहे हैं, डबली में नहीं कर रहे। देखो अगर मैं ये मैं टेल डिलीट करनी है किसी की, ठीक है, ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स की अगर मैंने एक लिंक लिस्ट बनाई हुई है, ये टेल है, ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, चली गई। अब मसला ये वाला जो पॉइंटर है ना ये डैंगलिंग रह गया। तो इसके लिए मुझे शुरू से एंड तक आके ट्रवर्स करना पड़ेगा। इसके अंदर प्रीवियस नहीं होता कि मैं जा सकूं, तो मुझे शुरू से करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ऑफ एन में होगा। तो मैंने उसके लिए बस गेट नोड बिफोर का एक फंक्शन बना लिया जो एग्जैक्टली यही कर रहा है, कोई ख़ास बात नहीं है। और बस टेल को डिलीट कर देता है, और जो प्रीवियस एलिमेंट है उसको सबसे पहले उसका नेक्स्ट जो है वो ठीक कर देता है, ठीक है। तो अब ये डैंगलिंग नहीं रहा, और उसके अलावा इसी को फिर टेल बना देता है। अब टेल यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो अब ये जो 2 डैंगलिंग आ रहे थे वो ठीक हो गए, सही। इसके अंदर एक केस ये भी है कि अगर एक एलिमेंट हो खाली, ठीक है, यूँ, तो उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर प्रीवियस नल हो जाएगा। तो वो मैंने इस तरह से हैंडल किया हुआ है। एल्स तो मैंने यहाँ प्रीवियस को चेक लगाया हुआ ना कि अगर प्रीवियस नल है, मतलब अगर ये एक एलिमेंट की ही रहे थे, तो हेड भी अब नल पॉइंटर बन जाएगा। तो वो जो हेड जब ये डिलीट होएगी तो ये नहीं होएगा कि हेड अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है यहाँ से। तो बस ये कुछ चेक्स हैं इसके लिए। इन चेक्स को अवॉइड करने के लिए आप वो डमी वाला तरीका भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन आम तौर पे जो आपको इम्प्लीमेंटेशंस मिलेंगी वो इस तरह के मिलेंगे। खैर, डिलीट ऑल इंस्टेंसेस, ठीक है, तो ये मैंने कोई ख़ास कोड नहीं है, बस एवं ही है, बस मकसद पूरा हो रहा है। तो इसके अंदर मैं कुछ इतनी गौर से बताने नहीं वाला। आगे प्रिंट है, वो भी कोई ख़ास बताने वाली बात नहीं है। प्रिंट रिवर्स्ड है, ये मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है सही चलेगा। लेकिन ये गंदा मेथड है। ये बेसिकली एन स्क्वायर का लूप चल गया, क्योंकि ये जो है ये एक ये चलेगा n बार, उसके बाद n-1 बार, n-2 बार, डाउन टू 0 बार, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक सीरीज़ बन जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है, फिर n स्क्वायर समथिंग आ जाती है। तो ये मुझे नहीं पता कि इससे बेहतर भी अप्रोच है या नहीं प्रिंट रिवर्स की, लेकिन जो मेरे दिमाग में आई थी वो ये थी। उन्होंने बस लिखा हुआ था ये टास्क, मैंने बस प्रैक्टिस के लिए कर लिया था। उसके बाद गेट नोड बिफोर जो है, ये कुछ हेल्पर्स मैंने बनाए हुए हैं, फ़िलहाल इग्नोर करो। स्वैप नोड्स देख लेता है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करो आपने ए और बी एलिमेंट्स हैं, इनको स्वैप करना है। अब ये कहीं भी हो सकता है, ये बस एक इंपॉर्टेंट हेल्पिंग फंक्शन है, क्योंकि हमें काफ़ी बार स्वैपिंग करनी पड़ जाती है। मतलब क्विज़ भी जो हमें आया था ना, उसके अंदर ये था कि यूँ एक अरे बनी हुई थी। चलो मैं खोल के दिखाता हूँ। ये है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, DSG क्विज़ 2, हाँ ये देखो, इसके अंदर हमें यही आया था कि एक लिंक लिस्ट आपको दी हुई है, आपने ना जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ है ना उनको बस आपने एंड तक ले जाना है, ये हमें आया था। तो स्वैप नोड वगैरह, वैसे आई गेस इसके ऊपर बेहतर भी स्वैप तो नहीं हो रहा, बस मूव टू एंड हो रहा है। तो ये अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन काफ़ी बार करना पड़ता है। खैर, ये हमारे पास कोई अरे है, कोई लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब अगर मैंने फ़र्ज़ करो अरे का तीसरा एलिमेंट और पहला एलिमेंट स्वैप करना है, ठीक है, तो मैं ए इसको नाम दे देता हूँ और इसको बी नाम दे देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैंने स्वैप करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहली चीज़ बी का जो प्रीवियस है मुझे वो पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं ये वाला पॉइंटर ना इसकी तरफ पॉइंट कराने की जगह ये कर दूँ। अच्छा हाँ, एक बात है यहाँ पे, आप इस सवाल के अंदर हमें बताया गया था कि आप खाली नोड स्वैप कर रहे हो,
आप नोड के अंदर डेटा स्वैप नहीं कर रहे, वो तो आसान है, वो तो बस एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया हो गया। ये है कि लिटरली नोड स्वैप कर रहे हैं। अब उसकी वजह क्या होती है मैं पहले वो बता दूं, फिर इसके सोल्यूशन में जाएंगे। सबसे पहली वजह, आप जब लिखते हो सिंगल लिंक्ड लिस्ट अपने कोड के अंदर और आप यहाँ पे कोई टाइप बता देते हो, इंटीजर बताते हो आमतौर पे, है ना, ज़रूरी नहीं है हमेशा इंटीजर यूज़ करोगे आप। काफ़ी बार कोई बड़ी क्लास भी हो सकती है, मतलब अगर कोई इमेज की क्लास है, मैं अगर इमेजेस की लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, और वो हो सकता है इमेज डेटा टाइप के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हो, तो अगर मैं ये करूँगा ना कि मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊँगा और मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन इधर से पहले कॉपी करूँगा, फिर मैं इसके अंदर फिर इसके अंदर से यहाँ पे कॉपी करूँगा, फिर इसके अंदर से ये जो अगर मैं करूँगा ना, तो मसला हो जाएगा। मसला ये होएगा कि बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता है इतने सारे डेटा को आगे पीछे करना। ज़्यादा अच्छी अप्रोच ये है कि आप ये पॉइंटर्स को रीओरिएंट कर दो ताकि हमेशा कांस्टेंट टाइम के ऊपर लाइक रिगार्डलेस ऑफ कि कितना साइज़ होएगा आपके यूनिट्स ऑफ डेटा का, तो ये बेहतर अप्रोच इसलिए होती है। तो आपको अगर कभी बार बार कहा जाए कि आप खाली नोड्स, अगर आप बबल सॉर्ट भी हम कर रहे होंगे इसके अंदर, तो तब भी हम नोड्स को आगे पीछे करते हैं, हम टेम्परेरी वेरिएबल वाला काम नहीं करते कि डेटा कॉपी करके उसके अंदर वो स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, खैर, अब जहाँ तक इसकी बात है, तो सबसे पहले मैं इसका प्रीवियस चाहता हूँ, तो मैंने उसके लिए अपना एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट प्रीवियस नोड। ठीक है, मुझे ये नोड मिल गया, अब मैं क्या करना है, इसका नेक्स्ट मैंने ना चेंज करके ए पे ले आना है। इसी तरह से ए का प्रीवियस मैं चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है ए का कोई प्रीवियस है ही नहीं, ए हेड है। तो इसको किस तरह से मैं हैंडल किया, तो सबसे पहले ये मैंने गेट नोड बिफोर ए की है, गेट नोड बिफोर बी की है। ए का प्रीवियस मैंने क्या, अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट बी बना दो। इसी तरह से अगर बी प्रीवियस एग्जिस्ट करता है तो उसका नेक्स्ट ए बना दो, लेकिन अगर नहीं करते तो ये हेड बन जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंटर है जो इसको पॉइंट कर रहा है, वो है हेड का, तो आप इस हेड को रीओरिएंट करवा देते हो इधर। ठीक है, तो अब आप आधा काम हो गया। अब बस हमने इसका नेक्स्ट यहाँ पे लाना है और इसका नेक्स्ट यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए हम एक टेम्परेरी पॉइंटर बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस वो स्वैप कर दिया कि इनके नेक्स्ट वाली क्वालिटीज़ क्या है, मतलब ये जो है और ये जो है, इनको आपस में स्वैप कर दिया एड्रेसेस को। ठीक है, तो इस तरह से इफ़ेक्टिवली आपका ट्रेवर्सल तो हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ रह जाती है, टेल वाला है एज केस, कि अगर कोई एक इनमें से टेल था तो दूसरे को टेल अब बना दो उसका। ठीक है, तो ये था स्वैप नोड का फंक्शन और उसके पीछे लॉजिक। ठीक है, कि क्यों हम नोड स्वैप करते हैं और डेटा स्वैप क्यों नहीं करते। ठीक है, आगे डिलीट नोड का भी एक फंक्शन है, वो मैंने कुछ इतना ख़ास नहीं बनाया हुई है। अच्छा, एक है इज़ पैलिंड्रोम। अच्छा, अब ये जो सवाल है ना, ये ऑफ एन में भी हो सकता है, लेकिन मैंने ऑफ एन स्क्वायर में किया है। ये ज़्यादा आसान अप्रोच है और मेरा ख्याल है हमारे लेवल पे ऑफ एन स्क्वायर वाले पे भी बहुत है। लाइक मैं ये नहीं कहेंगे कि आपने ऑफ एन वाला क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि वो काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर कुछ एडवांस टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं। तो यही है बेसिकली कि मैं एक पॉइंटर मैंने लाइक टेल पे रखा हुआ है, एक पॉइंटर मैंने हेड पे रखा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता मैं टेल वाला इधर ले आता हूँ और हेड वाला आगे ले आता हूँ, दोनों इस तरह से आगे पीछे होते जा रहे हैं। ठीक है, और एंड पे जाके, और अगर इनमें से कोई एक भी है, मतलब ये वाला अगर इससे मैच नहीं करता तो रिटर्न फॉल्स कर दो, अगर यहाँ तक आ गए हो तो फिर आप रिटर्न ट्रू कर दो। ये है बस लॉजिक इसके। ये फाइंड का फंक्शन है, इसमें भी कुछ खास नहीं, रिवर्स है देखने वाला। अब ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। ये देखो, मैं अगर इसको रिवर्स करना हो ना किसी एरे को, फिर से वही बात, हम डेटा को नहीं छेड़ते, हम खाली एरोज़ को छेड़ते हैं इनके, मतलब जो पॉइंटर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हेड से शुरू करूँ और यहाँ टेल तक पहुँच जाऊँ। मैं मतलब जब इस पे हूँ ना, तो मैं अगले पे जब तक आऊँ, ये वाला जो है एरो, ये बेसिकली इधर ना पॉइंट करो, कहीं और करो। अच्छा, अब ये कैसे किया है, तो सबसे पहले अच्छा देख लेता हूँ। एक मैंने पॉइंटर बनाया प्रीवियस का, प्रीवियस एलिमेंट जो थे, तो शुरू में वो ऑब्वियसली नल होएगी, और करंट का हम शुरू करते हैं, मतलब हेड से शुरू कर रहे हैं, और जब तक करंट मतलब आउट ऑफ बाउंड्स नहीं चला जाता, हमने ट्रेवर्स करनी है अपनी अरे। अब जो नेक्स्ट का है ना, अच्छा देखो, एक मेरा पॉइंटर है
प्रीवियस का वो इस वक्त नल है। चलो मैं पहले लिख लेता हूँ ये, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट, ठीक है। करंट इस वक्त मेरा इंडेक्स 0 है, प्रीवियस इस वक्त आउट ऑफ बाउंड्स है, और एन जो है वो मेरा, मैं कहता हूँ इंडेक्स 1 है। तो ये वाली जो है ये एन है, ठीक है, ये करंट है हेड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो प्रीवियस को पॉइंट करे। मतलब ये जो नेक्स्ट है ना, चलो इसको समझने के लिए ना ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम हेड से शुरू ना करें। हम आपको ना ये बस ये बेसिकली एल्गोरिदम यही देखते हैं कि कहीं अरे के दरमियान में है और ये कोड चल रहा है लूप वाला, बाद में फिर हम हेड वगैरह और टेल वगैरह की बात करेंगे। तो ये समझो कि बहुत लंबी सी अरे है ये, उसके मैं एक छोटा सा हिस्सा देख रहा हूँ, ये 3 एलिमेंट्स। तो अगर मैं अभी इस साइड पे हूँ और मैं लाइक रिवर्स कर रहा हूँ, तो सबसे पहली बात, ये जो नेक्स्ट है ये अब इधर को पॉइंट करेगा, मतलब जो इसका प्रीवियस एलिमेंट है, ठीक है। और जो इसका प्रीवियस एलिमेंट है वो तो पहले का किसी को कर लिया होगा, उधर से गुजर गए मैं। और ये जो नेक्स्ट है ना, इसका नेक्स्ट एलिमेंट जब इसके ऊपर आए तो ये भी इधर को कर दे, उसके बाद इस वाले पे आए तो ये भी इधर को कर दे। ये फंडामेंटल लूप है। एक सेकंड, पहले थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी मुझे खुद भी, तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये कुछ ब्लॉक्स हैं, नोड्स हैं हमारे, ठीक है। तो अगर मैं फ़िलहाल इटरेशन के अंदर इधर हूँ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है ना इसका प्रीवियस पे चला जाए, और उसके बाद मेरा ये जो इटरेशन के लिए मैं पॉइंटर यूज़ करूँ वो नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाए। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट गेट करने के लिए करंट का नेक्स्ट नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि करंट का नेक्स्ट जब जगह बदल चुका है, तो मुझे ये एक टेम्परेरी पॉइंटर चाहिए नेक्स्ट का, जो नेक्स्ट हमेशा रखता रहे। तो इसीलिए मैंने ये नेक्स्ट बनाया। अब इस नेक्स्ट वाले एलिमेंट का काम सिर्फ यही है कि जब ये वाला पॉइंटर मैं अपनी इटरेशन के लिए जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने आगे लेके जाना, मैं सिर्फ तब इसको यूज़ करूँगा नेक्स्ट वाले को। तो ठीक है, आगे बात है कि वैसे आगे लिटरली कुछ भी नहीं है, यही है, कुछ भी नहीं है। और बस जब ये हो जाएगा तो हमारा प्रीवियस का जो पॉइंटर है, 3 पॉइंटर्स बेसिकली काम कर रहे हैं, एक करंट का, एक नेक्स्ट का और एक प्रीवियस का। प्रीवियस का पॉइंटर होने की ये ज़रूरत है ताकि हम इधर जो है ना वैल्यू सेट कर सकें प्रीवियस वाले, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी, ये p है। और नेक्स्ट का हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि जब हम इसको रीओरिएंट कर दें इस तरह से, तो हम सी का नेक्स्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि सी का नेक्स्ट तो अब ये है ना, तो इसलिए हम नेक्स्ट पहले कहीं रख लेते हैं, और फिर जब आगे चलना होता है ना तो हम करंट को इक्वल टू n कर देते हैं और फिर लूप चलता जाता है। ये हो रहा है। तो इस तरह से आप ऑफ n के अंदर ना एक अरे को रिवर्स कर सकते हो। जहाँ तक हेड और टेल की बात है वो इस तरह से है कि आप बस एंड पे जाके स्वैप कर देते हो। ये मैंने करंट वाले पॉइंटर को ही ना एज अ टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ कर लिया कि पहले करंट के अंदर हेड डाल दिया। करंट असल में एक मेमोरी के अंदर कोई बस पॉइंटर ही पड़ा हुआ है ना, तो पहले मैंने हेड का एड्रेस डाल दिया, उसके बाद जो हेड था उसके अंदर मैंने टेल डाल दी, और जहाँ पे टेल थी वहाँ मैंने ये उठा के हेड डाल दिया, ठीक है। तो ये रिवर्सल का एक थोड़ा सा था देखने वाला। आगे सॉर्टिंग की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले अगर एम्प्टी है तो साथ ही रिटर्न करा दो, कुछ भी नहीं सॉर्ट होना, खाली अरे में क्या करना सॉर्ट। खैर, लेकिन अगर है तो मैंने बबल सॉर्ट यूज़ किया। अब बबल सॉर्ट आपको पता है कि कुछ इस तरह से ही होता है कि लाइक n-1 बार ऊपर वाला लूप चल रहा होता है, n-1 बार इनर लूप चल रहा होता है। और इनर लूप ये करता है कि हर इटरेशन के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आगे एंड तक पहुंचाई जाता है। तो वो इस तरह से करता है कि एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर किया, आपको पता ही है, ठीक है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करना है लिंक्ड लिस्ट के साथ। अब पहले जो मेरे दिमाग में सोल्यूशन आया था ना वो ये था कि चलो ठीक है, n-1 बार चलना, तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ, फॉर नोड पॉइंटर i इक्वल्स हेड, और जब तक i का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से मैं n-1 कर रहा था, लेकिन ये गलत है क्योंकि हम बीच में स्वैप कर रहे होंगे, तो i जिसको पॉइंट कर रहा है ना नोड को, वो बाद में जाके स्वैप हो जानी है, वो शायद पीछे चली जाए, तो हो सकता है इन्फिनिट लूप चल जाए, या हो सकता है कि इस तरह के मसले आ सकते हैं। तो इसलिए हमें जो आउटर लूप है ना वो इन चीज़ों पे रिलाई नहीं करवाना। हमने जो करना है ना, हमने आउटर लूप इस चीज़ की बेसिस पे कराना है कि क्या स्वैपिंग हुई है लास्ट। आपको पता होगा कि
बबल सॉर्ट के अंदर एक बार काफ़ी कॉमनली जो चीज़ यूज़ होती है वो है एक बूलियन जो बस स्वैप के नाम से होता है, और वो ये देखता है कि इस पास के अंदर कुछ स्वैप हुआ भी है या नहीं, ताकि मतलब अगर पहली बारी के अंदर ही पहले की सॉर्टेड पड़ी तो अर्ली ब्रेक हो जाए। हम वही बिहेवियर यूज़ कर रहे हैं, तो हम स्वैप्ड का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं आउटर लूप के कंट्रोल के लिए, ना कि कोई बाहर कोई I0 वगैरह से n-1 तक जा रहा है, क्योंकि उसके लिए फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले लिस्ट का साइज़ वगैरह। तो ये आउटर लूप की बात होगी। अब इनर लूप में क्या करना है? इनर लूप में हमने वही करना जो बबल सॉर्ट करता है, कि एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। मतलब शुरू में अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये मेरा करंट है, तो मैंने करंट के नेक्स्ट को देखना है, और मैंने देखना है कि इसका डेटा अगर ये तो नहीं है ना कि यहाँ पे 1 हो अगर 2, तो अगर ये छोटा है तो मैंने इसको इधर लेके आना है। और फिर से वही बात कि डेटा नहीं स्वैप करना, हमने नोड स्वैप करनी है, तो मैंने इसलिए स्वैप नोड्स का फंक्शन कॉल किया, ठीक है। और अगर स्वैप हो गया तो यहाँ पे स्वैप ट्रू कर दिया, वरना आगे बस रिवर्स करता है, ठीक है। और इधर मैंने जे नेक्स्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अब जो ये करंट वाली एलिमेंट थे खुद ही अब वो आगे आ गई है नोड, क्योंकि जब हम इसको रीअरेंज करेंगे कि 2 वाली नोड आगे आ जाए और 1 वाली नोड पीछे आ जाए, तो करंट जो ये पॉइंटर था ये वाला, वो अभी भी इसको ही पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो मुझे इसलिए यहाँ पे, इसलिए मैंने नीचे यहाँ पे जे नेक्स्ट लगाया, ऊपर नहीं लगाया। तो ये बस एक देखने वाली बात थी, सॉर्टिंग कैसे करनी है। उसके बाद कंप्रेशन की बात है, जहाँ तक कंप्रेशन सॉर्टेड वाला ही दिखाता हूँ, आई थिंक उसकी सेंस बनती है ज़्यादा। बेसिकली ये है कि अगर आपको एक लाइक लिस्ट मिलती है इस तरह के 1 1 2 3 3, आपने बस एलिमिनेट कर देने हैं ये डुप्लीकेट्स को। तो सबसे पहले मैं इधर आऊँगा, उसका मैं देखूँगा नेक्स्ट वाली एलिमेंट जो है उसका डेटा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आई को मैंने रख लिया, और उसके बाद मैं पहले चेक करूँ आई नेक्स्ट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, ठीक है। जब तक आई नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तब तक आपने ये काम करना है कि नेक्स्ट का डेटा देखना है और कंपेयर करना है कि क्या ये इसके बराबर तो नहीं है। अगर बराबर है ना तो ये आगे वाली एलिमेंट को डिलीट कर देना, और इसका जो नेक्स्ट है वो इधर ले आना है, ठीक है। तो ये बस मैंने किया, और आई यहाँ पे रहेगा और अगली बार फिर अपने इस वाले नेक्स्ट को देखेगा। और अगर ये केस था कि पहले का था सही, तो वो बस आई इक्वल्स आई नेक्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कंप्रेशन थे, तो ये भी सिंगल इटरेशन के अंदर ही सारी कंप्रेशन हो रही है, डुप्लीकेट से एलिमिनेट हो रहा है। ये सिर्फ सॉर्टेड के लिए है, अगर आप अनसॉर्टेड के लिए करोगे तो आपका ऑफ एन स्क्वायर का सोल्यूशन बनेगा। खैर सेग्रीगेट का भी एक था कि ऑड्स और इवेंट्स को करो, ये मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, प्रॉबेबली आपको कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होगा, मैं बता भी दूंगा। लेकिन ये चीज़ देखने वाली है, मीडियन कैसे निकालते हैं एक पास के अंदर। अब इसके अंदर एक ट्रिक है जो हमें पढ़ाई नहीं हुई लेकिन काइंडा कूल है। अब मसला ये है कि हमने निकालना पता है क्या है, हमने मिडिल एलिमेंट निकालनी है, ठीक है। अब उसके लिए हमें पूरी अरे रिवर्स करनी पड़ेगी और हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलो ठीक है 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके दरमियान वाला ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो ये रिटर्न कराना है मैंने। तो ये तो हम रूल ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हमारा ट्रिवर्सल ये n वाला है और एक बार n/2 वाला है, तो n + n/2 ये, लेकिन हमें अलाउड खाली ये है कि आप एक ही बार ट्रिवर्स करो। तो प्रॉब्लम इस तरह की आई है, ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन आएगा? इसका सोल्यूशन पता है क्या है? ये है कि आप 2 पॉइंटर यूज़ करते हो, ठीक है। चलो पहले मैं थोड़े से ज़्यादा डब्बे बना लूँ, वरना इस तरह से समझ नहीं आएगा। यूँ कुछ है अगर, ठीक है। मीडियन आपने फाइंड, अच्छा हाँ, एक स्लो पॉइंटर होएगा। चल शुरू तो एक जगह से होएंगे, ठीक है। ऊपर वाला फास्ट पॉइंटर, नीचे वाला स्लो पॉइंटर, ठीक है। मैं साथ नंबर लिखी जाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए किस फेज़ के लिए। अब होगा ये कि जब तक इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है हम आगे जाते जाएंगे और वो लूप चलता जाएगा, ठीक है। और लूप में क्या लिखा हुआ है? लूप में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले ये नेक्स्ट पे जाए, उसके बाद ये फिर से नेक्स्ट पे जाए, मतलब यहाँ पे चला जाए। तो इसकी दूसरी पोजीशन पॉइंटर की ये होगी,
और इस वाले के अंदर आप एक एक स्टेप लेते जाओगे, इस वाले के अंदर आप फिर से 2 स्टेप लोगे, इस वाले के अंदर आपने अभी भी एक स्टेप लिया। और जब आप इधर फिर चेक, फिर अब देखोगे ना कि आगे वाले एग्जिस्ट नहीं करते, लूप की कंडीशन ब्रेक हो गई, और अब कोइंसिडेंटली आपका जो स्लो वाला पॉइंटर होएगा ना वो मिडिल पे पॉइंट कर रहा होगा। तो ये इसको कहते हैं स्लो फास्ट पॉइंटर मेथड, ठीक है। तो स्लो हेड फास्ट हेड, ठीक है। ओ फ्रीकी हो गया, नहीं शुरू में यही है, ठीक है। खैर फास्ट और फास्ट नेक्स्ट अगर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हम बस देख रहे हैं सही, क्योंकि डिपेंडेंसीज यही हैं, और जैसे इनमें से कोई होगा तो चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बस इम्प्लीमेंट किया, तो ये बस एक देखने वाली चीज़ थी जो हमें पता नहीं थे। और एंड पे बस हमने फिर जो स्लो, जब लूप ब्रेक हुआ तो हमें पता है स्लो वाला पॉइंटर मिडिल एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो अगर मैंने मीडियन रिटर्न करना है तो मैं स्लो का डेटा रिटर्न कर दूँ, ठीक हो गया। अब आगे बात आ जाती है मैक्स सम ऑफ के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये कोई चलो वैसे मैं, हाँ यही ज़्यादा अच्छा था, मैं कहता हूँ के की वैल्यू 3 है, तो इसका ये मतलब है कि आपने बताना है कि कौन से वो 3 के पेयर हैं कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के जिनका सम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मतलब यही 4 इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ बनती है ना 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के, तो इनमें से किसका सम सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं ना वो एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच नाम की चीज़ यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप एक विंडो डिफ़ाइन कर देते हो कि ये स्टार्ट है और के एलिमेंट्स के बाद ये एंड है, ठीक है, और आप इसका सम कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। अब सम के अंदर इसका इन 3 एलिमेंट्स का सम पड़ा हुआ है। अब आप जब अगले वाले का चेक करना होगा ना, अब इसको कह दो कि मैक्स सम जो अभी तक मिला है वो हमें यही मिला है, मैक्स सम इक्वल्स जो पहले वाले का था, ठीक है। अब मैं जब अगले इटरेशन में आऊँगा ना लूप की, मैं सम को इक्वल टू 0 फिर से करूँगा, नहीं सॉरी नहीं करूँगा, गलत बोल दिया। सम वैसे ही चलता जाएगा, सम की वैल्यू जो लास्ट थी ना वही होएगी, तो मतलब जो पहले वाले के अंदर थे, पहले 3 कंसेक्यूटिव के अंदर। अब हमने पता क्या करना है, हमने ये करना है कि ये जो था ये जो वैल्यू थी ना ये माइनस कर लेनी है अपने सम में से, और ये वाली प्लस कर देनी है। तो इस तरह से हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर के एलिमेंट्स ज़्यादा है ना, मतलब अगर के की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब के अगर इधर तक आ रहा है, तो मुझे हर किसी एलिमेंट के लिए बार बार जाके प्लस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं बस ये वाला आगे ले जाता हूँ और आगे लेके जाने से पहले ये माइनस कर देता हूँ और अगला वाला जो एलिमेंट है ना वो प्लस कर देता हूँ। तो इस तरह से मुझे अगला सम पता चल जाता है और मैं बस मैक्स सम के साथ कंपेयर करता जाता हूँ और मुझे पता चलता जाता है। तो ये बस एक इम्पॉर्टेंट मुझे चीज़ लगी थी शेयर करने के लिए कि ये स्लाइडिंग विंडो वाली अप्रोच क्या है। तो ये मैंने बस शुरू में कैलकुलेट किया हुआ है, कुछ अगर अगर हैं ही लेस देन के एलिमेंट्स तो मैंने एक्सेप्शन थ्रो की हुई है, क्योंकि इसका कोई भी आंसर नहीं हो सकता वरना। तो शुरू में मैंने बस पहला वाला सम कैलकुलेट किया है, उसके बाद मैंने बस यही किया कि मैंने सम में से माइनस किया स्टार्ट वाला डेटा, स्टार्ट को आगे ले गया हूँ और एंड का डेटा मैंने ऐड किया, इस तरह से मैं चलता गया, ठीक है। तो ये एक अप्रोच थे। उसके अलावा मर्ज रह जाता है। मर्ज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि जो मर्ज है ना उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास कोई रे एक ये है और एक अगर आपके पास ये है कि आप चुप करके बस इसका नेक्स्ट ये बना दो, क्योंकि ये जो है ना ये एक शैलो कॉपी है। अगर इसकी लाइफ टाइम मेमोरी के अंदर ख़त्म हो जाती है ना तो आगे ये वाला जो नेक्स्ट है ना ये डैंगलिंग बन जाएगा। तो इसलिए हम ये नहीं करते, हम डीप कॉपी बनाते हैं। और वैसे भी स्किल इशू, ये सॉर्टेड मर्ज की बात हो रही है, ठीक है। तो सॉर्टेड मर्ज के लिए ये कोड है, वैसे मेरा समझाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन यही है जैसे हमने लाइक उसके अंदर करते थे ना, थोड़ा शायद आपने देखा हो ऊप के अंदर हमें मैम ने करवाया था एक बार सेट्स के यूनियन, तब हमने ये किया था इस तरह की अप्रोच, क्योंकि हमें पता था कि सॉर्टेड होगा। लेकिन चलो बता ही देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता, हल्का फुल्का बताता हूँ। अगर इस तरह से कोई अरे है, ऊपर अरे 1 है नीचे अरे 2 है, ठीक है। सबसे पहले इज़ एम्प्टी हेड का डेटा अगर सोर्स पर, अच्छा 2 पॉइंटर मैंने डिफ़ाइन किए हैं, ठीक है। एक मेरा पॉइंटर इधर को है, एक मेरा पॉइंटर इधर को है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है ना तो मैं इस अच्छा तो मैं अभी आगे चलता जाऊँगा, ठीक है।
तो मैं इधर आ गया, अभी भी ज़्यादा है। अब इधर अगर मैं आ गया ना, मतलब अगर इसका नेक्स्ट जो है वो या इक्वल टू है या ग्रेटर है, तब मैं ये करता हूँ कि मैं इसके नेक्स्ट के अंदर ना एक नया एलिमेंट बना देता हूँ, उसके अंदर मैं ये 2 कॉपी कर दूँगा और उसके बाद उसका नेक्स्ट मैं ये बना दूँगा, और इस तरह से चलता जाता है एल्गोरिथम। अब ये हो गया तो ये वाला पॉइंटर भी आगे चला जाए, तो इस तरह से भी चलता जाता है और ओवरफैन के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं इसके ऊपर, कहाँ पे गया, हाँ। तो ये बातें जो मैंने करनी थी, मैंने सोची हुई, वो कर ली है मैंने। अब हल्की फुल्की बात रह गई है स्टैक्स की और पास्ट पेपर्स के। तो पास्ट पेपर्स में अगर देखें तो ये इक्वलाइज अकरेंसेस का सवाल आया हुआ है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। यही है कि वो अगर आपको फंक्शन के अंदर सी और 2 दिया जाए, तो इसका मतलब है कि आपको जब भी सी मिले तो लाजमी है कि खाली 2 एलिमेंट्स हों, ना ज़्यादा ना कम। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सी बी लिखा हुआ है, तो ये लाजमी है कि ये सी, ये दूसरा अगर 2 का हुआ है ना, तो यहाँ पे हमेशा कंसेक्यूटिवली 2 सी हो जब भी मिला है। और अगर यहाँ पे 3 सी हैं तो आपको एक काटना पड़ेगा ताकि हमेशा कंसेक्यूटिवली 2 सी हो। 4 हैं वैसे से, तो ये आगे वाले 2 कट जाएंगे, एक हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएंगे। ये कोड लिखना है, तो इसके लिए इन्होंने आधा काम आपके लिए किया हुआ है, पता है क्या? उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आप इंसर्ट आफ्टर का और डिलीट आफ्टर के ना हेल्पिंग फंक्शंस बना लो। अगर आप ये कर सकते हो ना, तो आप एक इटरेशन में आराम से कर लोगे। तो उन्होंने आपके लिए पक्का पकाया काम किया हुआ है वैसे। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, अपने टाइम में अगर मिला। वैसे रात लेट हो रही है, अब कहाँ होना है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करनी होगी तो कर लेना खुद। उसके अलावा स्टैक्स का एक सवाल देख लेते हैं, फिर बस। अब ये सवाल देखते हो कि यार ये क्या अजीब पागल क्या लिखा हुआ है ना? तो S1 क्या है? स्ट्रिंग 1 है। डॉलर बस एज इज, बस एक गैप के लिए है। और S1 पावर ऑफ R का मतलब है S1 का रिवर्स। तो अभी आप सारा कुछ भूल जाओ। उन्होंने कहा है कि आपने चेक ये करना है, आपको मिलेगी एक स्ट्रिंग, ठीक है? वो इस तरह से हो सकती है A B B डॉलर, और उसके बाद आगे इसी का रिवर्स पड़ा होगा, ठीक है, जो यहाँ पे था। आपने बताना है कि क्या ये फॉर्मेट फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब अगर आपको बाद में जाके पता चलता है कि ओ एक्चुअली ये यहाँ पे आगे इसका रिवर्स नहीं पड़ा हुआ, तो आप साथ ही रिटर्न फॉल्स कर दोगे, ठीक है? ये सवाल है फंडामेंटली। और आगे जो दूसरे लिखे हुए हैं S2 S3, तो उन्होंने बेसिकली आया कि अगर आगे डॉलर लगा हुआ है ना, तो अगली स्ट्रिंग शुरू हो रही है। तो अब ये वाली स्ट्रिंग बताओ, क्या इसके आगे इसका रिवर्स पड़ा? तो ये फंडामेंटली सवाल है। तो इसके लिए कुछ खास मुश्किल नहीं है, मैं वैसे सोल्यूशन खोल ही देता हूँ वो गिटहब से, वही बता देता हूँ कि पड़ा हुआ है यहाँ पे। कहाँ गया? डेटा स्ट्रक्चर्स में एडवांस सोल्यूशन। हाँ ये रहा, ठीक है। ये जो है चेक की स्पेलिंग भी गलत है, खैर। अच्छा, तो बेसिकली यही है कि आप ना अपने स्टैक के अंदर अगर आप स्ट्रिंग अगर पढ़ रहे हो ना, फ़र्ज़ करो मैं ये पहला हिस्सा पढ़ रहा हूँ, ठीक है? जब मैं इस पहले हिस्से को पढ़ रहा हूँ ना, मैं अपने स्टैक के अंदर पहला कैरेक्टर डाल दिया, यहाँ पे फ़र्ज़ करो A था, फिर मैंने दूसरा डाल दिया, फ़र्ज़ करो ये भी A था, आगे जाके B आ गया, फिर जाके मुझे मिलता है डॉलर साइन। तो ये A B था ना, A B डॉलर साइन। जैसे ही मुझे डॉलर साइन मिलता है ना, मुझे समझ आ गया ये लूप ब्रेक कर दो जिसके अंदर मैं खाली अंदर डाली जा रहा था। अब आगे जो मैंने काम करना है, मैंने कंपैरिजन वाला करना है। तो अब आगे ज़रूरी है कि इसका ये रिवर्स पड़ा हो। तो मैं इधर से पॉप करता जाऊँगा और कंपेयर करता जाऊँगा पॉप करके कि क्या जो मैं रीड कर रहा हूँ ये उसके बराबर है। अगर बराबर है तो चलता जाए, अगर कोई एक भी चीज़ नॉट इक्वल टू आ रही है ना, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। और अगर आगे डॉलर साइन है तो समझ जाओ, या फिर अगर आगे नल है, मतलब स्ट्रिंग ख़त्म हो रही है, तो समझ जाओ कि बस बात ख़त्म, सही चल गया, ट्रू था। तो अगर डॉलर है तो आगे अगली स्ट्रिंग पढ़ो और उसी के लिए फिर से रिपीट करो कि क्या है या नहीं, मतलब फिर आपका वो क्लियर हो जाएगा ना ये स्टैक। तो ये फंडामेंटल इसकी वर्किंग है, इसके अंदर कुछ बात नहीं है। ये एक और सवाल अगर देखना है तो देख लो, यही है कि एक लिंक लिस्ट दी हुई है, उन्होंने कहा है प्रमोट। अगर 3 मैं आपको कहता हूँ ना, तो आप अच्छा चलो, इन्होंने बस एक ऐसी लिंक लिस्ट डिफ़ाइन की है जिसके अंदर हर नोड के अंदर एक्चुअली 3 क्वालिटीज़ हैं, एक इंटीजर है, एक कैरेक्टर है और एक नेक्स्ट है, ठीक है? और उन्होंने कहा है कि अगर मैं आपको ऐसा कोई भी इंटीजर देता हूँ ना, आपने अपनी लिस्ट के अंदर ना वो सारे नोड्स जिसके अंदर वो इंटीजर मैच हो रहा है, मतलब अगर 3 मैंने दिए जिसके अंदर अगर यहाँ पे 3 पड़ा है ना, आपने उन सब को ना शुरू में ले आना है और आपने उस ही ऑर्डर में लाना जिसमें पहले पड़े हुए थे।
तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे हुआ पड़ा हुआ है, अगर आपने देखना हो खुद ही अपने टाइम में देख लेना, लेकिन मकसद ये है कि इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। तो और मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में यही था बस।